दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और जीवन के हर संघर्ष में आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, माता रानी के आशीर्वाद से आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम आपको एक ऐसे अद्भुत और बेहद ही चमत्कारी लेकिन उतना ही गुप्त शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका प्रयोग आपको अपने जीवन में कुछ खास मौकों पर ही करना है। जब भी आप इस शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी कि इस शब्द को बोलना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास तुरंत ही वातावरण बदलने लगेगा, नकारात्मक ऊर्जाएं छटने लगेंगी। कहने का मतलब यह है कि आप जिस भी विपत्ति और परेशानी में फंसे होंगे, वह धीरे धीरे अपने आप कटने लगेगी। लोगों की मदद के हाथ आपके लिए बढ़ने लगेंगे। और एक और खास बात दोस्तों, कि आप जब भी अपने काम काज के लिए घर से बाहर निकलें, तो पहले इस एक शब्द को बोलकर फिर कदम बाहर रखें और आप देखेंगे कि आपके कार्यों में आपको जो परेशानियां आती हैं, जो अड़चने आती हैं, वे आनी बंद हो जाएंगी। बंद नहीं होंगी तो कम से कम उनकी शक्ति तो कमजोर पड़ ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सा है यह चमत्कारी शब्द जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है? दैवीय कृपा आपके ऊपर अकूत बरसा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इतनी कृपा जिसकी आपने कभी कामना भी नहीं की होगी, कल्पना भी नहीं की होगी। सब कुछ हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। बस आपको करना यह है कि वीडियो को पूरे ध्यान के साथ देखना है, समय निकाल कर देखना है। ज्ञान की बातें ऐसे ही नहीं मिल जाती दोस्तों। लोग ऊपर ऊपर की बातें करके निकल जाते हैं, उनसे फिर कभी राहत तो प्राप्त होती नहीं है, बस समय ही खराब हो जाता है। लेकिन हम जो आपको बताते हैं वह बेहद ही गहरा ज्ञान होता है। अध्ययनों के बाद हम काफ़ी विचार करने के बाद इन बातों को आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि यदि हमने आपको कोई बात बताई और उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाया, तो आपको तो यही लगेगा कि हम आपसे बस यूं ही इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं। आपको लाभ मिलना चाहिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारी मेहनत सार्थक तभी होगी जब आपके जीवन में बदलाव आएंगे। हमारे द्वारा बताई गई बातों से आपको फायदा होना शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही उठ रहा होगा कि भाई ऐसा कौन सा खास शब्द है जिसको एक बार बोल लेने मात्र से या जिसके उच्चारण मात्र से इतने बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि हमारे आध्यात्म में, वैदिक परंपरा में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो गुप्त रखी जाती हैं, हर एक को नहीं बताई जाती हैं। इसका कारण यह है कि इन बातों में इतनी अधिक शक्ति होती है कि इनके दुरुपयोग होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझिए कि काली माता तो वही है जो सात्विक भी हैं और तामसिक भी हैं। अब जो उन्हें तामसिक रूप से सिद्ध कर लेते हैं, वे उनका दुरुपयोग करने लगते हैं, यानी उस शक्ति का नकारात्मक प्रयोग करने लगते हैं, लोगों को परेशानी में डालने का कार्य करते हैं। और वहीं एक साधक सात्विक प्रवृत्ति से माता को सिद्ध करे तो वह तमाम लोगों के जनहित में कार्य कर सकता है, उनके जीवन को आसान बना सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि शक्ति तो वही है, बस उपयोग करने की मानसिकता से उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है, उसके प्रभाव में अंतर आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार इस एक शब्द की भी महिमा है दोस्तों। तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें और अपने वीडियो को प्रारंभ करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी की कृपा निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगी। और आपको बता दें कि जो लोग भी अपने नाम और अपना स्थान कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज रहे हैं, उन लोगों के नाम से शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आहुति करवा दी जाएगी। दोस्तों, यकीन मानिए कि जैसे ही हमने यहाँ आहुति की और वहाँ आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दूसरे ही दिन से आपको अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी और आपकी मदद करने के लिए कोई न कोई अवश्य ही आएगा। यदि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो बस एक ही बात का आपको ख्याल रखना है कि माता रानी पर आपको पूर्ण भरोसा होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। मानो तो भगवान, ना मानो तो सिर्फ पत्थर की एक मूर्ति है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सारा खेल भाव का है, विश्वास का है, आस्था का है। इसी के साथ साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि आप हमारे चैनल परिवार को बड़ा बनाने में मदद करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और यह बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस गुप्त
रहस्यमय और बेहद ही खास एक शब्द के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दें, उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में ग्रह स्थिति किस प्रकार बन रही है। दोस्तों, आपके जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल का माहौल है और ऐसा इस वजह से है कि यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव आपको मानसिक तौर पर कभी भी शांत होने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की मानसिक उलझन में आपको उलझा कर अवश्य ही रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेहतर यह होगा कि आपको ईश्वर का ध्यान करना है, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करना है। कई बार परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि जब आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आएगा। हो सकता है कि आपको कभी किसी ऐसे स्थान पर, ऐसे व्यक्ति पर क्रोध आ जाए जिससे कि आपका भारी नुकसान हो सकता है, यानी कि आपके कामकाज में अड़चन आ सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। छोटी छोटी बातों पर आपको झुंझलाना नहीं है, क्रोध नहीं दिखाना है। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव का जो प्रभाव है वह एक तरफ तो आपको मानसिक उलझनों में फंसाएंगे, दूसरा आपको शारीरिक कष्ट भी रहेगा। कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार की आपको शारीरिक तकलीफ एक के बाद एक लगी ही रहेगी। तो ऐसे में वर्ष भर यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, अच्छे परिणाम प्राप्त करने हैं, तो आपको दो बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, आध्यात्म यानी ईश्वर की राह पर चलना। यदि आप ईश्वर की राह पर चलते हैं, यानी कोई ना कोई एक ऐसा संकल्प उठा लेते हैं जिसका आप नित्य अभ्यास करते हैं, तो आपको मानसिक पीड़ाएं ना के बराबर होंगी या फिर होंगी ही नहीं। और इसी के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, अपने खान पान पर, अपने सोने जगने की दिनचर्या पर और कसरत, व्यायाम, योग, प्राणायाम पर भी आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, यह इस समय की मांग है। आपसे शनिदेव इन सब चीज़ों की मांग कर रहे हैं, ऐसा आप मानकर चलिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि क्या करें आध्यात्म में जाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। अब सारा दिन तो भगवान के मंदिर में नहीं रह सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक साधारण सा उपाय करना शुरू कर दें, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा आप करेंगे, इससे आपको जो मानसिक पीड़ाएं हैं, भविष्य को लेकर चिंताएं हैं, छोटे मोटे क्लेश हैं, दिमाग में जो उलझनें बनी रहती हैं, खींचतान बनी रहती है, वह समाप्त होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यकीन मानिए, यह उपाय साधारण अवश्य है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे वर्ष भर आपको लाभान्वित करेगा। अब आपको थोड़ा बहुत प्राणायाम और योगा पर भी ध्यान देना होगा, इससे आपका शारीरिक बल बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण आदत जो आपको बनानी है इस वर्ष, तो कम से कम आपको बनाकर रखनी ही है, अन्यथा आपका ही नुकसान होगा। और वह आदत यह है कि आपको सुबह सूर्योदय से पहले जागना होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कीमत पर आपको सूर्योदय से पहले जागना होगा और नित्य कर्म से अविमुक्त होने के बाद आपको थोड़ी बहुत पूजा आराधना भी करनी है, भगवान का नाम भी लेना है। बस इतना सा आप करेंगे, आपका सारा काम आसान होता चला जाएगा, परेशानियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको अपने एक वीडियो में कहा था कि यह साल शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव एक कठोर अध्यापक हैं। जी हाँ दोस्तों, वो आपसे मेहनत कराएंगे, आपको पीड़ाएं देंगे और पीड़ाओं के बदले आपसे वो कहेंगे कि मेहनत करो, प्रयास करो और ना केवल प्रयास करो बल्कि डटे रहो। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव को हर एक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन करके ही आप प्रसन्न कर पाएंगे। और एक बार यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करने में कामयाब हो गए, तो आपको इस वर्ष इतनी कामयाबी मिलेगी जैसी कि आपने अब तक कभी हासिल नहीं की होगी। फिर चाहे वह आपका काम धंधा, व्यापार हो, नौकरी पेशा हो या फिर आपके रिलेशन हो, यानी कि आपके रिश्ते हो, कहीं आपकी ऊंच नीच चल रही है, खींचतान चल रही है, किसी के साथ आपका मन मुटाव चल रहा है, तो वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव जब देने पर आते हैं तो दिल खोल कर देते हैं। शर्त बस यही है कि सारे नियम आपको मानने होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह तो हो गई ग्रहों की बात। अब हम आपको बताते हैं कि जब आप अपने घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए निकलते हैं, और महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, जब आप अपने काम पर जा रहे हैं, या तो आप नौकरी पर जा रहे हैं या फिर आप काम धंधे व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो आप मन में क्या उम्मीद लगाते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा रहेगा, कोई भी आपके काम में अड़चन नहीं डालेगा और जो परेशानियां आएंगी उनका समाधान आप आसानी से निकाल पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि शाम को जब आप वापस आएंगे, उस वक्त आप दिमागी तौर पर हल्के होंगे, जिससे कि आप अपने परिवार का भी आनंद ले सके, उनके साथ अच्छा समय बिता सके।
तो इसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। यानी जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं उस समय आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। पहले आप इन बातों को समझें, उसके बाद हम आपको उस चमत्कारी शब्द के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों याद रखिए कि आप जब तक अपने आसपास का ऊर्जा क्षेत्र साफ नहीं करेंगे, सकारात्मक नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी क्रिया आपके ऊपर कार्य नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपको बेशक बुखार ही क्यों न चढ़ा हो, लेकिन डॉक्टर एक बुखार की दवाई के साथ कई अन्य दवाइयाँ भी देते हैं। केवल एक दवाई से भी आपका बुखार उतर सकता है, लेकिन वह उतना प्रभावशाली नहीं रहेगी। इसलिए उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए डॉक्टर अन्य प्रकार की दवाइयाँ भी देते हैं। इसी प्रकार एक विशेष उपाय, एक विशेष क्रिया आपको लाभ तो देगी, लेकिन उसका प्रभाव इतना अधिक नहीं रहेगा। इसकी वजह से कुछ छोटी छोटी सहायक क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं, जो कि उस उपाय के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। तो बस ऐसा ही कुछ हम आपको अब बताने जा रहे हैं, इसलिए सारी बातें आप ध्यान से सुने और जो हम आपको बता रहे हैं उन्हें समझने का पूरा प्रयास करें। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो हमेशा याद रखें कि थोड़ा सा इत्र अवश्य ही डालकर निकलें। इत्र का सीधा संबंध शुक्र से होता है और शुक्र आपके जीवन में आनंद और सुख भर देता है। तो शुक्र को सक्रिय बनाने का यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। जब आप घर से बाहर निकलें तो अवश्य ही यह करके निकलें। अब दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने मुख में एक हरी इलायची और एक पान का टुकड़ा रखकर बाहर निकलें। जी हाँ दोस्तों, यह हमेशा याद रखें। इससे यह होगा कि आपके मुख से हमेशा ऐसे शब्द निकलेंगे, ऐसी वाणी आपकी हो जाएगी कि लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाएंगे। आप जो भी बोलेंगे वे बातें सत्य होने लगेंगी। अब दोस्तों, इसका प्रभाव तभी सबसे अधिक होगा जब आप सकारात्मक रहेंगे। यदि आप नकारात्मक बातों में रुचि लेंगे, दूसरों की बुराइयां करेंगे, इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान भटकाएंगे, तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपने काम से काम रखते हैं, सकारात्मक रहते हैं, लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आप जो भी बात बोलेंगे वह सत्य होने लगेगी या फिर सत्य के बहुत अधिक करीब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय में इतना अधिक बल है, तो आप इसे अवश्य करके देखें। अब तीसरा कार्य जो आपको अवश्य करना है दोस्तों, ये छोटे छोटे कार्य हैं, इन्हें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसलिए आप विचलित ना हो, बस ध्यान से समझते चलें। तो तीसरा कार्य आपको यह करना है कि आप जब भी अपने घर से बाहर यानी अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज से बाहर पैर रखें तो एक बार अपनी नासिका के पास यानी अपनी नाक के पास हाथ ले जाकर अपनी श्वास बाहर निकाल कर देखें कि आपके किस तरफ के नासिका छिद्र से श्वास बाहर आ रही है। यदि सीधे तरफ की यानी दाहिनी तरफ की नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो यह सूर्य स्वर का परिचायक है, यानी आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको दाहिना पैर ही बाहर निकालना है। अब यदि बाईं तरफ के नासिका छिद्र से श्वास बाहर आ रही है तो आपको अपना बायां पैर ही बाहर निकालना है। यानी कि जो भी स्वर आपके शरीर में अधिक गतिमान है, आप उसी पैर को बाहर निकालेंगे तो आपके कामयाबी के सारे रास्ते खुल जाएंगे दोस्तों, यानी संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। अब हो सकता है कि कोई सोचे कि ये इतनी सी छोटी सी क्रिया से क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। हम आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सी नाड़ियाँ होती हैं और किस नाड़ी का क्या प्रभाव रहता है। हमारे पीठ के पीछे यानी रीढ़ की हड्डी के आसपास जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर में 3 नाड़ियाँ पाई जाती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो ईड़ा है वह सूर्य स्वर की नाड़ी है और पिंगला चंद्र स्वर की नाड़ी है। यानी कि हम अपने सूक्ष्म शरीर के प्रभाव से यदि अपने जीवन की गति को ढाल लेंगे तो हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत शक्तिशाली है दोस्तों। वह हमारे अंतर मन से जुड़ा होता है, वह हमारी हर मनोकामना को पूरी करने की क्षमता रखता है। तो आप समझिए कि यह छोटी बात नहीं है, बात बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम इसे विस्तार से बताने लगे तो पूरा वीडियो इसी में निकल जाएगा। तो आप समझिए कि यह बहुत गहरा विज्ञान है, बस आपको इसे मानकर चलना है और इसके प्रभाव आपको बहुत ही जल्दी यानी कि उसी दिन से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब इसी बीच आपको यदि ऐसा लगता है कि जैसे आपके कार्य पर कोई नज़र लगा रहा है, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं या आपको मानसिक बेचैनी बनी रहती है, लगातार आपको ऐसा लगता है जैसे कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी बनी रहती है, तो आपको अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा रखकर निकलना चाहिए।
निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। दिन भर आप बाहर घूमें, अपने काम करें, लौंग के इस जोड़े को अपनी जेब में रखकर घूमते रहें और जब आप बाहर से अपने घर वापस आएं, यानी अपना काम निपटा कर अपने घर में जा रहे हैं, तो लौंग के इस जोड़े को बाहर फेंक दें। जी हाँ दोस्तों, पीछे मुड़कर ना देखें, सीधे घर में जाएं और हाथ पैर मुंह धोकर ही अपने कमरे में जाएं, अपने घर के कार्य करें। इससे आपको बहुत राहत प्राप्त होगी। यह एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय है। नकारात्मक शक्तियों को यह आपसे दूर बनाकर रखेगा। अब हम आपको बताते हैं वह एक चमत्कारी शब्द। यह शब्द असल में एक बीज मंत्र है और बीज मंत्र इतना शक्तिशाली होता है जिसमें देवता की पूरी शक्ति समाहित होती है, इसीलिए इसे बीज मंत्र कहा जाता है। जैसे बड़े से बड़ा वृक्ष हो लेकिन उसका बीज कितना छोटा होता है, यानी पूरे एक वृक्ष की शक्ति उस छोटे से बीज में समाहित होती है। इसी प्रकार इस मंत्र में इस देवता की शक्ति समाहित है। अब इस एक मंत्र की खूबी यह है कि इसमें न केवल एक बल्कि तीन देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। इस बीज मंत्र में माता भद्रकाली की शक्ति समाहित है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति समाहित है और कामदेव की भी शक्ति समाहित है। यानी कि यह एक मंत्र तीन देवी देवताओं को धारण करके चलता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझिए कि इस मंत्र का कितना अधिक प्रभाव है। आध्यात्म में, तंत्र में या किसी भी प्रकार की देवी से जुड़ी हुई क्रिया में इस मंत्र का प्रयोग बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो अब कौन सा है यह मंत्र? एकाक्षरी मंत्र है दोस्तों, यानी एक ही शब्द का मंत्र है। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि यह एक शब्द है, तो एक ही शब्द का मंत्र है। अब आपको इस मंत्र को ध्यान से सुनना है। मंत्र बहुत ही सरल है, एक ही शब्द का है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मंत्र है क्लीम। जी हाँ दोस्तों, फिर से सुनिए, क्लीम। जी हाँ दोस्तों, अब यह एक मंत्र है, अपने आप में सिद्ध है। इसे आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इस मंत्र को बस स्वयं पर धारण करना है। और धारण कैसे करेंगे आप? आपको शनिवार के दिन रात्रि को माता भद्रकाली को याद करते हुए रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का एक माला जाप कर लेना है। और जब आप एक माला जाप कर लें, उसके बाद माता से ऐसी कामना करें, ऐसी प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे हर कर्म में हमारा साथ दो और बुराइयों को हमसे दूर रखो। और जब भी हम इस मंत्र का उच्चारण करें तो हमें रास्ता दिखाओ, परेशानियों से मुक्त करो। ऐसा करके माता से आप कामना करें और फिर आपके पास यह मंत्र आ जाएगा, आप इसे धारण कर लेंगे। अब आप जब भी घर से बाहर निकलें तो कम से कम 11 बार इस मंत्र को अपने मन में बोलकर बाहर निकलें। जी हाँ दोस्तों, अब पुरुषों के लिए यह मंत्र इस प्रकार बनेगा, ओम क्लीम। जी हाँ दोस्तों, और महिलाओं के लिए क्लीम ओम, यानी कि पुरुष ओम पहले लगाएंगे फिर क्लीम बोलेंगे, महिलाएं क्लीम पहले बोलेंगी फिर ओम लगाएंगी। ओम लगा देने से मंत्र कई गुना प्रबल हो जाता है। ओम अपने आप में ही एक महामंत्र है। तो आप समझिए कि इस मंत्र को आपको 11 बार बोलकर घर से बाहर निकलना है और आप देखेंगे कि आपके जो काम पहले बिगड़ते जा रहे थे, आपके हाथ से बातें निकलती जा रही थी, जो वे सारी बातें अब आपके अनुकूल होती जाएंगी। जो इंसान आपकी बात सुन नहीं रहा था, आपके कार्यों में रोड़े अटका रहा था, आपको दिन रात परेशान कर रहा था, वह इंसान अचानक या तो आपसे दूर हो जाएगा या फिर आपके कार्य में आपकी मदद करने लगेगा, आपका प्रशंसक बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही चमत्कारी लाभ हैं इस एक मंत्र के। बस आपको इसे ध्यान रखना है और इस मंत्र को पूरी शुद्धता के साथ धारण करना है और शुद्धता के साथ ही इसे प्रयोग करना है। अब आप इस मंत्र का नकारात्मक प्रयोग मत करने लगना दोस्तों। हमने आपसे पहले ही कहा था कि गुप्त शक्तियों का इसी वजह से लोगों को बखान नहीं किया जाता, क्योंकि उसके दुरुपयोग होने का खतरा बना रहता है। अब चूंकि यह मंत्र अपने आप में सिद्ध है और आप इसे धारण कर लेंगे तो माता की शक्ति आपके आसपास ही रहेगी। तो आप यदि कुछ नकारात्मक भी किसी के लिए सोचेंगे और इस मंत्र को बोलेंगे तो उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए ऐसा होता है। आप माने या ना माने, लेकिन कभी इसे ट्राई ना करें किसी के भी ऊपर, क्योंकि इसका फिर परिणाम बहुत भयानक होता है। किसी भी सकारात्मक शक्ति का नकारात्मक प्रयोग बहुत ही खतरनाक होता है, वह उल्टा भी पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए। तो कभी भी नकारात्मक कार्य करने के लिए, नकारात्मक विचारों के समय इस मंत्र का उच्चारण ना करें। जब भी करें, अच्छे कार्यों के लिए करें, अपने कार्य सिद्ध के लिए करें और कभी किसी के बारे में अहित ना सोचें। अब आप जितने ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे, जितने अधिक अपने विचारों में शुद्धता को बनाकर रखेंगे,
तो इस मंत्र का आपको दिन दूना रात चौगुना लाभ बढ़ता ही चला जाएगा। अब मानकर चलिए कि आप अचानक किसी बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी अड़चन आ गई जिसमें आपको रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे आप काम बनाएंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्लीम बोलना है। ओम क्लीम 11 बार बोलेंगे और आप देखेंगे कि आपके आंखों के सामने ही रास्ते दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप हमारे कहने से जरूर इस मंत्र का प्रयोग करके देखना, आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि इस मंत्र में कितनी अधिक शक्ति है। अब एक खास बात दोस्तों जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप इस मंत्र को बोलेंगे मन में बोलेंगे, मुख से शब्द बाहर नहीं आने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कि आप जब इस मंत्र का प्रयोग कर रहे होंगे तो किसी से इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप इस उपाय को किसी को बताएंगे भी नहीं, यानी कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं तब भी यह बताएंगे नहीं कि आप क्या प्रयोग करते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले अड़चनों में, परेशानियों में आप इस मंत्र को बोलते हैं, ऐसा आप किसी को नहीं बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपने यह गलती की, इस मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर से तुरंत हट जाएगा। तो ऐसी भूल आपको नहीं करनी है। और एक और छोटी सी बात दोस्तों कि चूंकि यह मंत्र मातृ शक्ति को समर्पित है, तो अपने घर में आपकी जो माँ हैं, जो बहनें हैं, यानी कि स्त्री तत्व जो है वह मातृ शक्ति को समर्पित है। तो स्त्रियों का आपको भूल कर भी अपमान नहीं करना है, उनके ऊपर आपको क्रोध नहीं करना है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप यह गलती करेंगे तब भी इस मंत्र की शक्ति कम हो जाएगी, आपके ऊपर इसका प्रभाव कम हो जाएगा। यदि आप इस गलती को बार बार दोहराएंगे तो हो सकता है कि इसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देने लग जाए। तो ऐसी गलतियां आप ना करें, अपने ऊपर नियंत्रण बनाकर रखें। आपका आत्मनियंत्रण और ईश्वर पर विश्वास आपको सफलता दिलाएगा। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई हैं। दोस्तों, काम छोटे छोटे होते हैं लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। इंसान को छोटे छोटे बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे कार्य करते रहने चाहिए। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन क्यों कुछ लोगों को ही कामयाबी मिलती है और कुछ लोग दिन रात बस मेहनत ही करते चले जाते हैं, बैल की तरह काम कर रहे हैं लेकिन चिड़िया के जैसा लाभ मिल रहा है। दोस्तों, आपको इन उपायों को करना है, उसके बाद जीवन में जो बदलाव आए उनके बारे में हमें आप कमेंट में अवश्य बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हमें पूरा विश्वास है, माता रानी पर पूरा विश्वास है कि आपको जरूर लाभ प्राप्त होंगे। और यकीन मानिए दोस्तों कि बरसों की हमारी साधना से, माता रानी के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से ये जो बातें हम आपको बताते हैं ये अपने आप में ही सिद्ध होती हैं। आप इनके लिए कहीं और किसी भी प्रकार की शंका ना रखें, बस इन्हें माता का आशीर्वाद मानकर ग्रहण कर लें और प्रयोग करना शुरू करें। जीवन में उद्धार हो जाएगा, सारे कष्ट कट जाएंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, वीडियो को लाइक भी कर लेना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।